किसी के सिर्फ घूरने से स्टील का चम्मच मुड़ सकता है? ये वही चम्मच है जो बिल्कुल बेंड कर गया अचानक। क्या कोई बिना हाथ लगाए बोल्ट से नट को निकाल सकता है? क्या कोई आंखें मूंद कर बता सकता है कि आपकी जेब में क्या है? दूसरा कोई एक चीज उठा लीजिए। इसको आपके पैंट के राइट साइड के पीछे के पॉकेट में रख दीजिए। तो माइंड रीड क्या कोई बता सकता है कि आपके मन में क्या है? तुरंत बोल देना है जो भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है? तो पहला डिजिट है 2। 3 क्यों बोला आपने? मन में इस पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो? 23। क्या कोई बिना छुए आपको छू सकता है? Simply focus on that small touch. Just tell me yes or no. आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था? कहाँ पर? चीन पे। Okay. Perfect, good. आपको लग रहा होगा ये सब कुछ कोरी कल्पना है, लेकिन हमारा दावा है कि ये हकीकत है जो हमने अपनी आंखों से देखी है और अब आप देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हमने अब तक आपको एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें दिखाई हैं। इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता दिखाई है, अद्भुत ताकत दिखाई है, लेकिन आज बारी है इंसान के दिमाग की। हम आपको आज जादूगरों की दुनिया में लिए चलेंगे। हम किसी चालबाजी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए सिर्फ देखकर उसे उसकी जगह से हिला दिया जाए? क्या ये मुमकिन है कि किसी चीज को बिना छुए उसे मोड़ दिया जाए सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से? क्या ये मुमकिन है कि आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाले शख्स को हूबहू समझ में आ जाए? चलिए हमारे साथ आज इस जादुई सफर पर। आपने अपनी जिंदगी में जादू तो बहुत देखा होगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसे जादूगरों से आपका पाला नहीं पड़ा होगा। ये टोपी से कबूतर नहीं निकालते, न ही इंसान को 2 टुकड़ों में बांटते हैं। ये अलमारी से छू मंतर का कारनामा भी नहीं करते। ये तो छूते भी नहीं, पर इनकी उंगलियों के इशारे पर सामान तो क्या, इंसान तक नाच जाते हैं। विश्वास नहीं होता ना? इनकी दुनिया है ही अविश्वसनीय। तभी तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम मेंटलिस्ट नाम से मशहूर जादूगरों की इस नई पीढ़ी की तलाश में निकल पड़ी। आइए हम पहले आपको बताते हैं कि मेंटलिस्ट होते कौन हैं। इन्हें टेलीकाइनेसिस एक्सपर्ट भी कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इन्हें माइंड रीडर यानी दिमाग पढ़ने वाला भी कहते हैं। ये ऐसे कलाकार हैं जो किसी चीज को बगैर छुए नचा सकते हैं। इनकी खूबी है कि ये आपके दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं, आपके दिमाग के हर एक ख्याल को पढ़ सकते हैं। इनका दावा है कि ये अपनी आंखों की ऊर्जा से धातु यानी मेटल को पिघला सकते हैं। ये सारी बातें दिमाग को बौखला देती हैं। हमने सोचा क्यों ना आमने सामने बैठकर इस बात की परख की जाए। दरअसल दुनिया में तो ये कला काफी पुरानी है, पर हिंदुस्तान में मुश्किल से 1 दशक। तो हमने भारत के 2 सबसे लोकप्रिय माइंड रीडर्स से मुलाकात कर इस अद्भुत शक्ति को परखने का फैसला किया। हाय। वेलकम। ऑफिस, घर दोनों। उसको पता चल रहा है और ये उन्हें प्रूव कर दिया था कि ये होता है, सच में होता है कि वो बैठे हुए हैं और पीछे बस कोई बंदा खड़ा हो गया, उसको देख रहा है, उसको पता नहीं कोई देख रहा है। मंगेश देसाई मुंबई के एक पॉश इलाके में रहते हैं और सालों से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स से लेकर कॉर्पोरेट्स को अपनी जादूगरी का कायल बना चुके हैं। फिल्म भूतनाथ याद है ना आपको? तो समझ लीजिए स्क्रीन के भूत अमिताभ बच्चन के गुरु मंगेश ही थे। बाढ़ दे भैया, बाढ़ दे। हाँ बाढ़। क्या यार तू चैंपियन तो बकवास कर रहा है। ना बाढ़ दे, बाढ़ दे, बाढ़ दे, बोल रहा बाढ़ दे।
क्या समझता है? फाड़ने से फट जाएगा। भूतनाथम 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 भूतनाथम। खोल दे। हाँ एकदम खोल दे। बातों से आगे बढ़कर अब हम कुछ अद्भुत देखना चाहते हैं। तो अगर मैं इस पे फोकस करूं, अगर मैं इसको देखते रहूं, नट को बोल्ट में घुमाने की कोशिश एक हाथ से करके देखिए जरा, तब समझ में आएगा मंगेश के इस कारनामे का मतलब। वो केवल एक हाथ से बोल्ट को पकड़े हुए थे और नट अपने आप घूम रहा था। हम मंगेश से पूछना चाह रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वो तो जैसे कहीं खो गए थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ घूमते हुए नट पर लगा था, जैसे उनकी आंखों से किसी ऊर्जा का संचार हो रहा हो जो नट को नचा रही थी। मंगेश लगातार बिना पलकें झपकाए नट को घूर रहे थे और नट चक्कर गिन्नी बना हुआ था। हमारी आंखों के सामने बिना किसी सपोर्ट के जरा सी देर में नट बोल्ट से बाहर निकल गया। काश कि ऐसी कोई ट्रिक हमें भी आती, जिंदगी कितनी आसान हो जाती। हम आपको दोबारा दिखाते हैं। जब उन्होंने इस नट बोल्ट को उठाया तो उनके हाथ पूरी तरह खाली थे। आसपास कोई मशीन या चुंबक भी नहीं था जिससे किसी तरह का असर पड़ा हो। लेकिन जो कुछ हुआ वो हमारी आंखों के सामने हुआ। हैरत का सफर शुरू हो चुका था। क्या वाकई इनके पास कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है कि निर्जीव सामान पर काबू कर लेते हैं? क्या वाकई इन्हें ऊपर वाले का दिया कोई ऐसा वरदान है जो हम में आप में नहीं है? क्या इनमें सम्मोहन की क्षमता है, या फिर इनके पास है कोई ऐसी बाजीगरी जिसे हम देखकर भी नहीं समझ पा रहे? जैसे लोग सोचते हैं वैसी माइंड पावर नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि कुछ अद्भुत शक्ति किसी के अंदर हो, ऐसी माइंड पावर नहीं है। ये ऐसे एक माइंड पावर है जो कोई भी अगर इनफ प्रैक्टिस करे तो वो भी कर सकता है। मैं सोच ही रही थी कि यह मंगेश का घर है, हो सकता है कोई ट्रिक पहले से सेट कर रखी हो। लेकिन जैसे उन्होंने मेरा दिमाग पढ़ लिया और मेरे चश्मे की तरफ हाथ बढ़ा दिया। तो आपको लग रहा है कि अगर ये स्पेशल है तो ये तो आपका गॉगल है, ये तो आप ही पहन के आई थी, बराबर? अगर आप इसको देखोगे कैसे हुआ? ये तो आप ही का है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, वो तो कांच है। मेज पर रखे चश्मे से थोड़ी ऊंचाई पर जाकर उनकी उंगलियां नाचने लगी और आंखें चश्मे पर टिक गई। मेरा चश्मा क्या वाकई उनके इशारे पर पलट गया था, या ये मेरी आंखों का भ्रम था?
फिर कोई ऐसी ट्रिक जो अभी समझना तो आप ही बाकी कह- था। नहीं, यहाँ कुछ नहीं। उनके हाथ खाली थे, लेकिन वो बार बार अपनी हथेलियों को रगड़ रहे थे। तो क्या वो हथेलियों की इस रगड़ से किसी तरह की एनर्जी को संचालित कर रहे थे, या फिर हथेलियों में कुछ छिपा रहे थे? ये कैसे हुआ? मैं आपके अंदर दिमाग में थॉट डाल रहा हूँ या आपका माइंड रीड कर रहा हूँ, ये तो आप ही डिसाइड कीजिए। मेरे पास एक ये हम भी पेंसिल जानते है और हैं एक कि जादू blank किसी paper हद अगर आप तक देख सकते हो। हाथ की सफाई इसके ऊपर होती मैं है, एक 2 डिजिट नंबर लिखूंगा। लेकिन हमारे सामने जो आपको हो नहीं रहा बताऊंगा क्या नंबर था है, उसमें हाथ लेकिन की कोशिश सफाई करेंगे कम, कि शायद आप और दिमागी आप ताकत ज्यादा जान दिखाई दे जाएंगे रही या थी। फिर मैं मैच कर पाऊंगा जो आपके मंगेश दिमाग में है। अब हमें अपना So I'll just अगला start with कारनामा it. दिखाना अब चाहते इस पे तो थे, मैंने एक नंबर लिख दिया। जिसने उन्हें माइंड रीडर का मैं आपको खिताब बताऊंगा दिलाया। पहला, मेरे पास एक पेंसिल है और एक ब्लैंक पेपर है, अगर आप देख सकते हो तो इसके ऊपर मैं एक 2 डिजिट नंबर लिखूंगा। आपको नहीं बताऊंगा क्या नंबर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद आप और आप वो जान जाएंगे या फिर मैं मैच कर पाऊंगा जो आपके दिमाग में है। सो आई जस्ट स्टार्ट विद इट। अभी इस पे तो मैंने एक नंबर लिख दिया है, राइट। मैं आपको बताऊंगा पहला डिजिट क्या है। जैसे मैं आपको पहला डिजिट बताऊंगा, आपको दूसरा डिजिट जो है वो तुरंत बोल देना है, जो भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो पहला डिजिट है 2। 3 क्यों बोला आपने? इस पे क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो। 23। तो आपको ऐसे कुछ दिमाग में आया, कुछ फ्लैश हुआ? आपका 3 बोलने का रीज़न क्या था? 3 वैसे तो मुझसे कभी भी कोई नंबर पूछता है मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली 3 निकलता है। और ये पहले तो मुझे पता नहीं था। नहीं, ये पहले आपने किसी को ये बताया शायद नहीं था। किसी को नहीं पता था। किसी को पता नहीं था, बट समहाउ ये मैच हो गया। मंगेश ने वो सच सच बता दिया जो मैंने अपने मन में सोचा था। इसमें ट्रिक था या महज इत्तेफाक? हमने दिमाग से ये डाउट दूर करने के लिए उनसे ये कहा कि वो मेरे कैमरामैन के मन को पढ़कर बताएं। किसी और पे टेस्ट करने के लिए हम अपने कैमरा पर्सन से भी पूछ सकते हैं। आप कर सकते हैं एक और टेस्ट करने के लिए हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं कि ये but सिर्फ अभी इत्तेफाक नहीं, ये किसके साथ करने वाले हम लोग? जैसे साई प्रसाद और वैभव दोनों हैं हमारे साथ। हाँ, और तो एक काम, हम थोड़ी सी साई से जानकारी लेते लगी हैं। मुझे साई के साथ। तो हाँ। ठीक है साई, तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? हम कैमरा उनकी तरफ 23rd मंथ नवंबर। ओके ठीक है, 23rd नवंबर। तो फिर मैं एक मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये पेंसिल आप रखिए। ओके, सेम चीज़ है। मैं पहला डिजिट जैसे ही बोलूँगा, आपको दूसरा डिजिट चिल्लाना है। ओके, फर्स्ट डिजिट इज 4। 7 क्यों कहा आपने? ऐसे ही क्लोज कॉल एक्चुअली 47। या मैं बताऊँ अब इनका रीज़न क्या था। हाँ। ये थोड़ा सा रीडिंग होता है कि ही इज़ वेरी पेट्रियाटिक। हाँ। उनको देशभक्ति वाला बहुत पसंद है। तो इनके माइंड में एक चीज़ आ गई कि मतलब ये हुआ तो उनके अनकॉन्शियस लेवल पे, बट 47 आ गया, जैसे कि इंडिपेंडेंस का अपना जो ईयर है वो उनके दिमाग में इमीडिएटली आ गया। वो मुस्कुरा रहे थे, हम हैरान थे। कोई ट्रिक, हाथ की सफाई, कोई आर्ट समझ में आती है, लेकिन मन को पढ़ना वाकई अद्भुत था, अकल्पनीय था। हम जहां थे वो एक छोटा सा कमरा था, लेकिन उसके अंदर दुनिया भर का रहस्य समाया हुआ था। हम अभी एक ही रहस्य में उलझे होते थे कि तब तक वो एक नया कारनामा कर देते थे, और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। तो ये एक स्पून उनका दावा था कि इस बार वो चम्मच को बिना छुए आंखों की शक्ति से मोड़ देंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कोई आंखों से घूर कर चम्मच को मोड़ सकता है? दोनों हाथों से भी आप कहेंगे असंभव। स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। चलिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम मॉडर्न जादूगरों की अनदेखी दुनिया में आपको लेकर आए हैं, जहां मंगेश देसाई हमें अपने अनूठे कारनामों से हैरान कर रहे हैं। वो दावा कर रहे थे कि हमारी आंखों के सामने सिर्फ अपनी आंखों की शक्ति से स्टील के चम्मच को मोड़ कर दिखाएंगे। सच कहें तो स्टील का मजबूत चम्मच मोड़ने का ऐसा कारनामा करने का दावा कई लोग करते रहे हैं। मंगेश जिस चम्मच पर यह कारनामा करने वाले थे, उसे मैंने
अच्छी तरह चेक किया। मैं पहले देख लूं? हाँ देख लीजिए, तो रेगुलर स्पून है। अभी देखकर तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा कि मैं एक हाथ से भी इसे मोड़ने का सोच सकूं, दोनों हाथों से भी। स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। बताया जाता है कि ऐसा दावा करने वाले जादूगर पहले से टूटा हुआ चम्मच इस्तेमाल करते हैं, पर इस चम्मच पर कोई क्रैक नहीं था। दूसरी बात ये कि कई दफा ऐसे मेटल यानी धातु के चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है जो ठंडा होने पर कड़ा और गर्म होने पर लचीला हो जाता है। जादूगर इस चम्मच को फ्रीजर में रखते हैं, ट्रिक दिखाने के लिए बाहर निकालते हैं। चम्मच का तापमान सामान्य हो जाता है तो आसानी से उसे मोड़कर तालियां बटोर ले जाते हैं। पर ये चम्मच छूने में ठंडा नहीं था, न ही हाथों से मुड़ रहा था। जांचने के बाद मैंने चम्मच मंगेश को थमा दी। उन्होंने बहुत नजाकत से उसे पकड़ा और कुछ ही देर में चम्मच खुद ब खुद मुड़ने लगा। और अब ध्यान से देखोगे ये क्या बला है? केवल चम्मच को घूर कर ये कैसे कर दिया उन्होंने? हमारी परेशानी ये थी कि 3 एंगल से लगे हमारे कैमरे भी किसी तरह की चालबाजी के सबूत नहीं दे पा रहे थे। तो क्या ये दिमाग की ताकत थी? क्या ये सोच की ऊर्जा थी? या कुछ और? पहले नट बोल्ट से खुद ब खुद अलग हो गया। चश्मा बिना छुए पलट गया। और अब चम्मच का अपने आप मुड़ते चले जाना अकल्पनीय था। तो हम यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद हम चलते हैं, हम सड़क पर देखते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। इनके घर के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अभी हम बांद्रा ईस्ट में हैं, हम लोकेलिटी बदलेंगे अपनी। हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ये कुछ जानते नहीं हैं। हम सोचते हैं, देखते हैं कहाँ रुकते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या वाकई माइंड पावर जिसे हम कह रहे हैं वो वाकई है या नहीं। ये जादू नहीं तो और क्या है जो आंखों से औजार का काम हो जाता है। ये तिलिस्म नहीं तो और क्या है जो बिना छुए कांटा गिरा देता है। ये करिश्मा नहीं तो क्या है जो आंखों की गुस्ताखियों से चम्मच मोड़ देता है। इन अद्भुत कारनामों पर विश्वास कर पाने के लिए अब हम परीक्षा लेने के मूड में थे। हम मंगेश को लेकर आए थे एक ऐसी जगह जहां न उन्हें कोई जानता था और न वो किसी को। तो हम इनके घर से निकलकर अब एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं। आप यहाँ पर आए पहले कभी नहीं आए। यहाँ पर चेंबूर का ये इलाका है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम किसी एक रेस्टोरेंट को ढूंढने वाले हैं जहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर लोग हैं बैठे हुए, ऐसे लोग जो इनसे परिचित नहीं है, हमसे परिचित नहीं है, और हम देखेंगे क्या उन पर भी ये सब लागू होता है। जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, आपने अभी तक टीवी पर देखी हैं, वो चीज़ें हम उनके साथ आजमाते हैं और बेहद दिलचस्प हो सकता है। दोपहर में करीब 4 बजे का वक्त था, लिहाजा रेस्तरां में भीड़ कुछ कम थी। ये नई जगह आपके लिए? हाँ, इसके साथ भी कोशिश करेंगे। नहीं, अगर आप कर पाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या हाँ। वाकई कुछ अजूबा नहीं था।
और मेंटलिस्ट अक्षय लक्ष्मण को भी बुलाया था। मंगेश की तरह अक्षय भी फिल्म स्टार्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। Akshay Lakshman. When I saw his show for the first time, he completely blew my mind off. Because he has taken magic to another level. I really enjoyed Akshay's show here. He came and performed for our family and he was really wonderful. Blew our minds away. अक्षय की खासियत मंगेश से कुछ अलग थी। अब तक हमने चीजों को उंगलियों के इशारे पर नाचते देखा था, अब बारी इंसानों की थी। जी हाँ, शुरुआत में तो सुनकर हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अक्षय का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। उन्होंने होटल के मैनेजर को अपने पास बुलाया। तो मैम, डू यू माइंड? गो अहेड। ओके, आगे बंद कर लीजिए सर। संजीव जी, मैम बस आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगी अभी, और फिर मैं एक तलवार निकालूंगा एंड दिस विल बी अ डिफरेंट शो ऑल टुगेदर। मैनेजर की आंखों पर पट्टी बांध दी, वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। यहाँ पर सीधा। अब हम बोल के या कह के शब्दों का प्रयोग करके हम बातें नहीं करेंगे, पर हम साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। इन अ मोमेंट मैं आपको बहुत हल्के से टच करने वाला हूँ। ओके, अगर आपको कहीं पर भी कोई टच फील होगा तो आपको कहना कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको क्या महसूस हुआ। ओके, यू रेडी? ठीक है, तो अब सीधे वैसे ही बैठे रहिए, आंखें बंद रखिए। कुछ भी अगर आपको हल्का फुल्का कुछ भी कहीं भी महसूस होता है तो जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ, याद रखिए। ओके, अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखिए एंड सिर्फ उस टच पे फोकस कीजिए। ओके, मुझे बताइए आपको कहीं पे मैंने टच किया था? हाथ पे। ओके, और आपको कुछ पक्का दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? पक्का। इवन फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आपको कुछ भी महसूस होता है, फील होता है, तो आपको याद रखना है। ओके, मेक श्योर योर आईज आर कंप्लीटली क्लोज, सिंपली फोकस ऑन दैट स्मॉल टच। जस्ट टेल मी येस और नो, आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था? कहाँ पर? चीन पे। ओके, परफेक्ट, गुड। नाउ इनफैक्ट ये जो दायां हाथ आपने टेबल पे रखा है, उसे टेबल पे से उठाइए, और लास्ट टाइम आपको कहाँ पे, वहाँ पे टच हुआ था? जस्ट टच दे। आपको कहाँ फील हुआ था? चिन पे। कहाँ पे टच हुआ था आपको? चिन पे। हाँ, रखिए वहाँ पे हाथ एक बार, और मुझे उस हाँ रखिए, मुझे उस टच का मोशन करके दिखाइए, कैसे फील हुआ आपको। हाँ, करके दिखाइए अपने हाथ से। दैट्स व्हाट यू फेल्ट। ओके, ये कैसे हुआ? अक्षय ने मेरी ठुड्डी को हल्के से छुआ था, पर मैनेजर को ऐसा लगा कि उन्हें छुआ है। जरा एक बार फिर देखिए। मेक श्योर योर आईज आर कंप्लीटली क्लोज, सिंपली फोकस ऑन दैट स्मॉल टच। जस्ट टेल मी येस और नो, आपको मैंने हल्का सा कहीं और टच किया था? कहाँ पर? चीन पे। ओके, परफेक्ट, गुड। क्या पट्टी के भीतर से मैनेजर देख पा रहे थे? क्या अपने दूसरे हाथ से अक्षय ने उनको भी ठीक उसी जगह छुआ था जहां मुझे छुआ? अगर ऐसा हुआ था तो फिर कैमरे ने इसे कैद क्यों नहीं किया? क्या दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था? इन सभी संभावनाओं की गुंजाइश ना के बराबर थी। तो क्या वाकई अक्षय रेस्टोरेंट मैनेजर के दिमाग को कंट्रोल कर रहे थे? मैंने सोचा अब आंख पर पट्टी बांधकर मैं जानूं कि असलियत क्या है। हमने होटल में बैठी एक लड़की से इस कारनामे में शामिल होने की रिक्वेस्ट की। So you're ready? Okay. Can you touch her from there? हाथ ऐसे करके? No, right? Physically it's not possible for her to come that close. Okay. Now close your eyes. Keep your right hand in front of you. Right hand यहाँ पर सीधा ऐसे. Okay. And अनुराधा आप भी अपना शॉक तो नहीं लगेगा ना पहले? नहीं, वो देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, आपका राइट हैंड आपके सामने है। ओके, अनुराधा आपको टच नहीं करना है उनको। ओके, मैं कोशिश करूँगा आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की। लेट्स सी इफ दैट्स इवन पॉसिबल। अगर श्वेता आपको कुछ भी महसूस होगा ना, हल्का से भी अगर आपको कोई टच महसूस होगा, तो आपको याद रखना है, आपको कहना कुछ नहीं है, बस याद रखिए आपको क्या महसूस होता है। बट इनफैक्ट मुझे बताइए, आपको कहीं भी कुछ भी मैंने टच किया कहीं पर भी, जब आपकी आंखें अभी बंद थी कुछ सेकंड पहले, कहाँ पर आपको महसूस हुआ? हाथ पर। ओके, लेफ्ट हैंड से मुझे बस यहाँ टच करके दिखाइए, कहाँ फील हुआ आपको? सो दैट्स व्हाई यू फेल्ट इट? ओके, अब मुझे बस इतना सा बताइए, हाउ वुड यू डिफाइन दैट एज एकदम थिन एज, एकदम feathery kind of a touch, or was it something very hard like a spoon or a fork or something like that? Something like hair. Something like hair. Okay. Oh, जड़ें उकड़ रही हैं इसकी लगता है. Okay, open your eyes, open your eyes. Now Shweta, are you sure you felt something touch your
arm over there. See, this is what I was doing. I held the cloth in my hand and I was doing this to her, एकदम gently. And ये कैमरा पे हो चुका है रिकॉर्ड, तो आप देख सकती हैं इसे दोबारा. Did I touch her at all? आपने भी साफ साफ देखा कि अक्षय ने उस लड़की के हाथ को नैपकिन से छुआ था। यहाँ तक कि किसी ने भी मेरी तरफ अपना हाथ तक नहीं बढ़ाया था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ को छूकर कोई चीज गुजरी है। आखिर कैसे? क्या ये मेरा वहम था? अगर हाँ, तो आंखें बंद करके मुझे ये कैसे पता चला कि उस लड़की के हाथ को ही नैपकिन से छुआ गया था? नए जमाने की ये जादूगरी कितनी अद्भुत है कि किसी को छूने के लिए उसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अपना अगला अविश्वसनीय कारनामा दिखाने के लिए अब मंगेश ने ताश की गड्डी उठा ली। सच कहें तो ताश का जादू इतना पुराना है कि हम जरा भी उत्साहित नहीं थे, पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि पहले हम जरा इसे देख लें। कैमरे पे भी दिखा दे रही है। ठीक है, रख दीजिए वापस। दोनों सीधा उल्टा एक जैसा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ है आपका पत्ता अभी? कहीं बीच में। हाँ। बराबर। पहला पार्ट पत्ता आपका ऊपर आता है। ये जादू नहीं, ऐसे हाथ रखिए। एस ऑफ हार्ट्स, दूसरा हाथ रखिए उसके ऊपर, बंद रखना। हाथ खोलना नहीं, कार्ड भूलना नहीं। एस ऑफ हार्ट्स, और ये है जोकर। बिना हाथ खोले जो कार्ड आपने पकड़ा है हाथ में, वो है एस ऑफ हार्ट्स। श्योर? एक काम, एक मिनट, धीरे से हाथ उल्टा कीजिए, देखिए खोल के कौन सा कार्ड है अंदर। ये तो पत्ता ही बदल गया, वो भी मेरी हथेलियों के बीच से, तब जब सभी लोगों की नजर लगी थी और कैमरे की भी। और अब सबसे अकल्पनीय खेल की बारी थी। इसे जरा ध्यान से देखिएगा। इस खेल के लिए मंगेश ने रेस्तरां के एक वेटर को आगे बुलाया। फिर मेरे हाथ में एक बंद लिफाफा थमा दिया। ये आपके पास मैं रखना चाहूँ। कहाँ गए? हाँ, आपके पास रखिए। श्वेता जी, आपके पास रखिए। मुझे ये देखने की इजाजत नहीं थी कि इसमें क्या है। इसके बाद वेटर ने टेबल पर कुछ सामान लोगों से लेकर रख लिया और मंगेश ने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। सुभाष, कोई भी एक चीज उठा लीजिए टेबल से, कोई भी एक चीज उठा लीजिए, ऊपर उठा लीजिए उन 5 आइटम में से कोई भी एक चीज, और जैसे आप उठाते बोल लो कि आपने उठा लिया करके। उठा लिया, वो आपके ट्राउजर के राइट साइड के पॉकेट में आगे रख दीजिए, पैंट के आगे राइट साइड के जेब में रख दीजिए। रख दिया। दूसरा कोई एक चीज उठा लीजिए, इसको आपके पैंट के राइट साइड के पीछे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया। और एक कोई चीज उठा लीजिए। उठा लिया। इसको आपके पैंट के लेफ्ट साइड के आगे के पॉकेट में रख दीजिए। रख दिया। अभी कितनी चीजें बची हैं? 2। कोई भी एक उठा लीजिए। उठा लिया। इसको आपके शर्ट के पॉकेट में रख दीजिए। रख लिया। ओके। अभी एक चीज बची है, उसको उठा लीजिए। उठा लिया आपने। ये चीज आप आपके हाथ पे बांध सकते हो, कलाई पे बांध सकते हो, तो कलाई पे बांध दीजिए उसको। और फिर मुझसे वो लिफाफा खोलने के लिए कहा जो मुझे खेल शुरू करने से पहले दिया था। मैंने वो लिफाफा खोला तो देखा उसमें कुछ लाइनें प्रिंट की हुई थी। मैंने जैसे ही उस लिखे हुए को पढ़ना शुरू किया, मेरे होश उड़ गए। पेन ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में। ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में क्या है आपके? पेन है, दिखा दिया, रख दीजिए। ओके। वॉलेट ट्राउजर राइट फ्रंट पॉकेट। राइट फ्रंट पॉकेट में क्या है? वॉलेट ही है, दिखा दिया। पेन ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में। ट्राउजर के लेफ्ट फ्रंट पॉकेट में क्या है आपके? पेन है, दिखा दिया, रख दीजिए। ओके। वॉलेट ट्राउजर राइट फ्रंट पॉकेट।
राइट फ्रंट पॉकेट में क्या है? वॉलेट ही है, निकालिए। ओके, रखिए नीचे। मोबाइल, ट्राउजर, राइट बैक पॉकेट, ट्राउजर राइट बैक पॉकेट, मोबाइल रख दीजिए। हैंकरचिफ टाइड ऑन द रिस्ट, हैंकरचीफ हाथ पे आपके रुमाल है बराबर। एंड फाइनली आपकी जो घड़ी आपके शर्ट के पॉकेट में घड़ी है। घड़ी है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप बैठ सकते हो। ये इनका सामान वापस ले लो। मैं ये पूछना छोड़ने वाली हूँ कि ये कैसे हुआ। जो कुछ वहां हुआ था वो उस कागज में पहले से दर्ज था। यानी वेटर किस जेब में क्या रखेगा इसका पूरा ब्यौरा उसमें टाइप किया हुआ था। वो कैसे जानते थे कि वेटर कौन सी चीज किस जेब में रखेगा? और अगर वो आंखों पर पट्टी बांधकर चोरी छिपे देख रहे थे तो कारनामा शुरू होने से पहले वो लिफाफा मुझे कैसे थमा दिया? अगर हाथ की सफाई से मेरे हाथ के लिफाफे को बदल भी दिया तो प्रिंट आउट कब निकाला? क्या दिमाग की ताकत ने वेटर को सम्मोहित कर दिया कि वो उसी जेब में चीजें रखे जैसा मंगेश चाहते थे? आखिर ये कैसे संभव था? फिलहाल एक ब्रेक पर जाने का वक्त है। लौट कर आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन सवालों का जवाब जो दिमाग में लगातार घूम रहे हैं। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। टेलीकाइनेसिस या माइंड पावर में विश्वास करने वालों का अपना तर्क है। कहते हैं हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर बाकी 90% का इस्तेमाल करें तो करिश्मा कर सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे अद्भुत कारनामों को किसी अनदेखी शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। हकीकत में दिमाग की ऐसी अद्भुत शक्ति को मापने के लिए दुनिया भर में अनगिनत रिसर्च किए गए, लेकिन कोई भी नतीजा ऐसा नहीं निकला जहां इसकी पुष्टि हुई हो। हम अक्षय और मंगेश के कारनामे देखकर हैरत में थे, लेकिन वो बार बार हमसे कहते रहे कि हम इसे किसी अलौकिक शक्ति से जोड़कर न देखें। ये दिमाग की शक्ति तो थी, पर अभ्यास से मिली हुई शक्ति। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर वो उतना समय इस आर्ट में डाले तो वो हर चीज़ कर सकता है जो हम कर सकते हैं। इट इज लाइक एनी अदर आर्ट। समझना मुश्किल था क्योंकि बिन छुए किसी को छूने का एहसास। क्या मैंने इनको टच किया? बिल्कुल भी नहीं, बट आई फील चीज में टच हुआ। मैंने इनके चिन्ह को टच किया था। मेरे चीज में टच हुआ। आंखों के इशारे से नट को बोल्ट से अलग कर देने का करतब, हाथों के बीच से पत्ते बदल देने का करिश्मा। क्या ये केवल अभ्यास था या फिर वो हमसे कुछ छिपा रहे थे? अगर आपके अंदर ऐसी भगवान की कोई दी हुई शक्ति होती तो कोई 5 चीजें आप मुझे गिनाइए कि आप क्या क्या करती। गायब हो जाती, ओके। कहीं पर पहुंचने के लिए मुझे रोड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ओके, मैं 2 सीधा वहां पर पहुंच जाती। ओके। किसी तीसरा, की कोई भी विश पूरी कर देती। किसी की कोई भी विश पूरी कर दे। तीसरी और चौथी, मेरी इसमें ही काम चल जाएगा। तो 3 चीजें आपने बताई। अगर आपने नोटिस किया ध्यान से तो इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं शोज करती। तो अगर आपको कोई ऐसी अद्भुत चीज़ें करते हुए दिख रहा है और वो शो कर रहा है या शो में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए कर रहा है, वो आपके मनोरंजन के लिए, एक शो देने के लिए कर रहा है। क्योंकि वाकई में अगर किसी के अंदर ये दी हुई शक्ति होंगी तो ये सब टाइम पास क्यों करेगा? वो ये चीज़ें करेगा जो आपने कहा। नहीं, बट सिर्फ शो नहीं, सिर्फ शो नहीं, ये जो बाबा वगैरह होते हैं जो चमत्कार करते हो, कहते हैं कि उनके अंदर देवी शक्ति है, वो भी इनमें से कोई चीज़ नहीं करते। इसके बाद कुछ और समझने को बचा ही नहीं था। अक्षय सही थे। कितना अजीब है, लोग ऐसे कारनामों को देखकर अंधभक्ति में डूब जाने को तैयार रहते हैं, पर अक्षय और मंगेश का कहना है कि अंधविश्वास में मत डूबिए, इसे कला का सम्मान दीजिए। ये कला भी तो अद्भुत है, ये कारनामा अविश्वसनीय। अभ्यास से ही सही, ये करिश्मा
अकल्पनीय है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जादू को अपने चारों तरफ मत तलाशिए, जादू तो हम सब के भीतर है। लेकिन जो कुछ हमने आज देखा है उसकी वजह चाहे जो भी हो वो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तो कैमरा पर्सन वैभव और साई प्रसाद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।